धन्यवाद मैम। मैं चंदा मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो कार्यक्रम के शुभाशीष के लिए 2 शब्द का आदरणीय स्वागत है आपका। धन्यवाद मीरा जी। चंदा जी नमस्कार। साहित्यिक मित्र मंडल जी नमस्ते। दीदी हाँ नमस्ते। नमस्ते जी। साहित्यिक मित्र मंडल परिवार के श्री विनय पांडे जी, विनोद पांडे जी, मनु पांडे जी, उन सब का तहे दिल से अभिवादन करते हैं कि उनकी वजह से आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं प्रकृति को बचाने के लिए, और उसी के लिए आप हम सबका काव्य पाठ होने जा रहा है। और हम कैसे प्रकृति की रक्षा करें, हम प्रकृति से हम हैं, हमारे से प्रकृति नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर हमने प्रकृति का ध्यान रखा तभी हमें, नहीं तो हमारा भी कोई वजूद नहीं है। इसी बात को ध्यान रखते हुए मैं साहित्यिक मित्र मंडल परिवार की सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ, और आप सभी साहित्यकारों का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि आप सब अपनी उत्कृष्टतम रचनाएं यहाँ प्रस्तुत करें और प्रकृति को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें कि हम प्रकृति को कैसे बचा सकते हैं। मीरा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ मंच पर आमंत्रित किया और 2 शब्द बोलने के लिए कहा। अंत में फिर यही कहूंगी कि प्रकृति से हम हैं, हमारे से प्रकृति नहीं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रकृति और हम विषय पर आप अपनी उत्कृष्टतम रचनाओं को यहाँ प्रस्तुत करें। सबसे पहले हेमा जी सरस्वती वंदना के लिए हम हेमा जी को आमंत्रित करेंगे। हम अपना कार्यक्रम सुचारू रूप से शुरू करेंगे। माँ सरस्वती को वंदन। धन्यवाद आदरणीय। मैं सरस्वती वंदना के लिए हेमा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो मंच पे आए और अपनी सुमधुर आवाज में सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। स्वागत है आदरणीय आपका। धन्यवाद मीरा जी। मेरी आवाज जी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही? जी मैम आ रही है। सर्वप्रथम मैं हेमा जी सभी अतिथियों को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। माँ शारदे का नाम लेकर वंदना प्रारंभ करूंगी। वीणा वाली माँ शारदे जरा वीणा तुम बजा देना, वीणा वाली माँ शारदे जरा वीणा तुम बजा देना, वीणा वाली माँ शारदे वीणा तुम बजा देना, वीणा वाली माँ शारदे वीणा तुम बजा देना। मैया अपनी वीणा से जरा रस बरसा देना, मैया अपनी वीणा से जरा रस बरसा देना। श्वेत वसन वाली है, हंस की सवारी है, श्वेत वसन वाली है, हंस की सवारी है। हाँ थोड़ा प्रेम भरे आंचल को मुझ पर भी उड़ा देना, प्रेम भरे आंचल को मुझ पर ही उड़ा देना, वीणा वाली माँ शारदे वीणा तुम बजा देना, वीणा वाली माँ शारदे वीणा तुम बजा देना। मैया अपनी वीणा से जरा रस बरसा देना, तू जग से न्यारी है, जग तेरा पुजारी है, तू जग से न्यारी है, जग तेरा पुजारी है,
प्रेम भाव से सब रहे, ऐसा ज्ञान दे जाना तुम। प्रेम भाव से सब रहे, ऐसा ज्ञान दे जाना तुम। वीणा वाली माँ शारदे, वीणा तुम बजा देना। वीणा वाली माँ शारदे, वीणा तुम बजा देना। मैया अपनी वीणा से जरा रस बरसा देना। स्वर का तो ज्ञान नहीं, लय का ठिकाना नहीं। स्वर का तो ज्ञान नहीं, लय का भी ठिकाना नहीं। संगीत सागर से स्वर सुधा तुम पिला देना। संगीत सागर से स्वर सुधा तुम पिला देना। वीणा वाली माँ शारदे, बजा देना। वीणा वाली माँ शारदे, वीणा तुम बजा देना। मैया अपनी वीणा से जरा रस बरसा देना। मैया अपनी वीणा से जरा रस बरसा देना। मैया अपनी वीणा से जरा रस बरसा देना। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर प्रस्तुति दी आपने। बहुत मधुर आवाज है आपकी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बढ़िया आदरणीय आपका। बढ़िया है अम्मा जी। धन्यवाद। चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं उषा रानी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। आदरणीय आप मंच पे आए और आगे का कार्यभार संभालें। आदरणीय स्वागत है आपका। उषा जी जी स्वागत है आदरणीय आपका। जी, मैं उपस्थित हूँ मैम पटल पर। जी जी स्वागत है आपका। मैं उषा भिड़वारिया मेरठ से साहित्यिक मित्र मंडल जबलपुर काव्य मंच पर सभी पदाधिकारियों को नमन करती हूँ। आज की हमारे प्रोग्राम की मुख्य अतिथि आदरणीय गायत्री ठाकुर जी सक्षम जी हैं। प्रोग्राम की अध्यक्षता आदरणीय डांगी जी हैं और संचालन प्रोग्राम का 3 वरिष्ठ कवित्रियां करेंगी। मेरठ से उषा भिड़वारिया जी हैं और दूसरे नंबर पे हैं आदरणीय पूनम शर्मा स्नेहिल हैं। उसके बाद में आदरणीय करुणा जायसवाल जी संचालन करेंगी। बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना हुई है। बहुत ही सुंदर शब्दों से माँ सरस्वती जी को नमन किया है और मैं भी माँ सरस्वती को कोटि कोटि नमन करती हूँ और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। मंच पे सभी पदाधिकारियों को का स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ। नमन करती 2 पंक्तियां मैं प्रस्तुत करती हूँ। प्रकृति चित्रण पर ही है मेरी पंक्तियां 2। भौर कहती है फूलों से, भौर कहती है फूलों से मुस्कुराओ तो जरा। भौर कहती है फूलों से मुस्कुराओ तो जरा। भौर कहती है चिड़ियों से गुनगुनाओ तो जरा। दोपहर में जलाती है तुम्हें तपन सूरज की। दोपहर में जलाती है तुम्हें तपन सूरज की। तुम सुरमई आंचल में छुप जाओ तो जरा। तुम सुरमई आंचल में छुप जाओ तो जरा। इसी के साथ ही मैं काव्य पाठ करने के लिए सभी प्रतिभागियों का स्वागत करती हूँ और मैं आदरणीय हेमा जैन जी जो काव्य पाठ की प्रस्तुति करेंगी उनको मैं 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। तेरी आंखों का इंतजार है सजना, तेरी आंखों का इंतजार है सजना। तेरी हर अदा पर प्यार है सजना।
जब से थमी है तेरी सूरत दिल में, तेरी हर बात का एतबार है सजना, तेरी हर बात का एतबार है सजना। आदरणीय हेमा जैन जी, आपका पटल पर स्वागत है, अपनी काव्य प्रस्तुति दें। जी धन्यवाद उषा जी। मैं रचना स्टार्ट करना चाहूंगी। प्रकृति और हम। प्रकृति ने जन्मा हमको, प्रकृति ने जन्मा हमको, प्रकृति ने पाला हमको, पर फिर भी हम कुछ ना करते इसके वास्ते, फिर भी हम कुछ ना करते इसके वास्ते। कितना कुछ सिखलाती है, कितना कुछ सिखलाती है ये प्रकृति, मानो कुदरत का ज्ञान देती है प्रकृति, मानो कुदरत का ज्ञान देती है प्रकृति। छोटी छोटी फूल की डाली भी, छोटी छोटी फूल की डाली भी जब झूमती है, हम लोगों का मन हर्षा जाती है, हम लोगों का मन हर्षा जाती है। उस पर भी ये डाली, उस पर भी ये डाली टूट कर भी, उस पर भी ये फूल टूट कर भी हंसा करते हैं। और ये बहती हवा, और ये बहती हवा कानों में जो गीत कहती है, और ये बहती हवा होले से कानों में जो गीत कहती है, कि सतत यूं ही चलना है, सतत यूं ही बहना है, सतत यूं ही चलना है, सतत यूं ही बहना है, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। ये कलकल करती नदियां, ये कलकल करती नदियां, मानो वो भी हमसे यही कहती है, मानो वह भी हमसे यही कहती है, आगे बढ़े चलो, आगे बढ़े चलो। हिम्मत जो टूटे अगर, हिम्मत जो टूटे अगर, तो चट्टानों को देख लो, चट्टानों को देख लो, जो हर आंधी तूफान आने पर भी, जो हर आंधी तूफान आने पर भी अड़िग रहती है, अड़िग रहती है। उस पर ये नीला गगन, उस पर ये नीला गगन विशाल है, मानो कुछ कहता है, मानो कुछ कहता है, विशाल सी सोच रखो, विशाल सी सोच रखो। उस पर भी ये चांद सूरज, उस पर भी ये चांद सूरज दिन रात चलते रहते, यही तो हमें भी वो सिखलाते हैं, यही तो वो हमें भी सिखलाते हैं। पर इंसानों ने क्या किया, पर इंसानों ने क्या किया, स्वार्थी बन जंगलों को खत्म किया, जंगलों को खत्म किया, नदियों को गंदा किया, हवाओं को दूषित किया। जब कभी याद आते हैं वो बचपन के दिन, जब कभी याद आते हैं वो बचपन के दिन, वो प्रकृति और उसके बीच बीता वो पल, प्रकृति और उसके बीच वो बीता पल, पेड़ों पर वो झूले झूलना, फूलों संग वो झूमना, पेड़ों पर झूले झूलना, फूलों संग झूमना, मानो जवानी के आलम में सब खो गया, मानो जवानी के आलम में सब खो गया। आज सब कुछ है हमारे पास, आज सब कुछ है हमारे पास, किंतु सुकून भरी छाया नहीं, किंतु सुकून भरी छाया नहीं, पीने को साफ पानी नहीं, साफ हवा नहीं। बस कर इस स्वार्थी इंसान और कितना शोषण करेगा, बस कर इस स्वार्थी इंसान और कितना शोषण करेगा। इस प्रकृति का और इसकी नेमत का अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, संभल जा, सब कुछ बचा, सब कुछ बचा, वरने आने वाली पीढ़ी को, वरने आने वाली पीढ़ी को ये प्रकृति भी खरीद कर देनी पड़ेगी, खरीद कर देनी पड़ेगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ किया आदरणीय हेमा जी ने, बहुत ही सुंदर शब्दों से, मधुर वाणी से काव्य पाठ किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ ही मैं आदरणीय पूनम शर्मा स्नेही जी को दो पंक्तियों के द्वारा आमंत्रित करती हूँ। एकता में बंधना ही शक्ति है, एकता में बंधना ही शक्ति है, एकता में बंधना ही शक्ति है, समता में सधना ही भक्ति है, राष्ट्र को बिखरने से बचाएं, हम सब मिलकर ज्योत जलाएं, हम सब मिलकर ज्योत जलाएं। आदरणीय पूनम शर्मा जी, आप पटल पर आएं और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। धन्यवाद उषा जी। मंच को नमन, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय को मेरा प्रणाम। आप सभी के बीच मेरी रचना प्रकृति। हरी भरी धरती को देखो, हरी भरी धरती को देखो, ममता का आंचल रही पसार, उस पर अंबर ढक के हमको पिता सा देता हर पल प्यार, उस पर अंबर ढक के हमको पिता सा देता हर पल प्यार। कलकल करती नदियां देखो, प्यार से हमको रही निहार, कलकल करती नदियां देखो, प्यार से हमको रही निहार। ऊंचे ऊंचे पर्वत कहते रहो दृढ़ बस यही पुकार, ऊंचे ऊंचे पर्वत कहते रहो दृढ़ बस यही पुकार। पंछी पवन
माइक भी ऑन कर रखा है मैम, माइक बंद हो गया है। जी माइक ऑन कर लीजिए मैम। कर लिया मैम, कर लिया। जी धन्यवाद मैम। ओके, थैंक यू उषा जी। जी हरी भरी धरती को देखो, ममता का आंचल रही पसार, उस पर अंबर ढक के हमको पिता सा देता हर पल प्यार। कल कल करती नदियां देखो, प्यार से हमको रही निहार। कल कल करती नदियां देखो, प्यार से हमको रही निहार। पंछी पवन सब हिलमिल कर कहते यह संदेशा बारंबार। पंछी पवन सब हिलमिल कर कहते यह संदेशा बारंबार। सृष्टि है अनमोल खजाना, सृष्टि है अनमोल खजाना, समझो इसे तुम एक उपहार। नष्ट करो ना इसकी छटा को, नष्ट करो ना इसकी छटा को, ये ईश्वर का है श्रृंगार। माता सी धरती है कहती छोड़ दो करना अत्याचार। नहीं बचेगा वरना कुछ भी, उजड़ जाएगा यह संसार। नहीं बचेगा वरना कुछ भी, उजड़ जाएगा यह संसार। भूल न जाना सींचा इसने, भूल न जाना सींचा इसने, जिस पल रहे थे तुम चित्कार। रखना सदा संजोकर इसको, ये है अपना रत्नोपहार। रखना सदा संजोकर इसको, ये है अपना रत्नोपहार। धन्यवाद। वाह बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर धन्यवाद। पंक्तियों से आपने काव्य पाठ किया। प्रकृति का बहुत ही सुंदर धन्यवाद। चित्रण आपने अपने शब्दों में किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। इसी के साथ ही मैं आदरणीय शिप्रा सैनी जी को, शिप्रा सैनी मौर्य जी को दो पंक्तियों के द्वारा आमंत्रित करती हूँ। मुझ में और तुझ में, मुझ में और तुझ में फर्क है इतना, जैसे सूरज चांद में जितना। मैं यथार्थ में, तुम चुरा रोशन में, फिर भी दोनों में मिलाप है कितना, फिर भी दोनों में मिलाप है कितना। आदरणीय शिप्रा मैम यदि पटल पर हैं तो उपस्थित हों और अपना काव्य पाठ की प्रस्तुति करें। जी उपस्थित हूँ। उषा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को नमन। मंच पर उपस्थित स्वागत है सभी मैम, सदस्यों आपका को स्वागत है। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा नमन। आज के विषय प्रकृति और हम पे मेरी रचना प्रस्तुत है। माँ बेटे के बंधन सम है प्रकृति और हम, माँ बेटे के बंधन सम है प्रकृति और हम। करती बड़ा दुलार हमें जो होता नहीं है कम, करती बड़ा दुलार हमें जो होता नहीं है कम। हरी भरी लहराती धरती जिसके बीच में नदियां बहती, हरी भरी लहराती धरती जिसके बीच में नदियां बहती। फसलों का उपहार हमें दे, पोषण मानव का है करती। फसलों का उपहार हमें दे, पोषण मानव का है करती। देती है खनिजों का भंडार जिससे चलता है संसार, देती है खनिजों का भंडार जिससे चलता है संसार। रहती वो तत्पर सदैव देने को हमको पूरा प्यार, रहती वो तत्पर सदैव देने को हमको पूरा प्यार। पर हम तो मनमानी करते, नियम प्रकृति के नहीं मानते, पर हम तो मनमानी करते, नियम प्रकृति के नहीं मानते। आपदाओं के रूप में फिर माँ के चाबुक हैं पड़ते, आपदाओं के रूप में फिर माँ के चाबुक हैं पड़ते। प्रकृति ना कुछ लेती हमसे पर रखती है आशा हमसे, प्रकृति ना लेती कुछ हमसे पर रखती है आशा हमसे। कि अस्तित्व बना रहे उसका और सेवा हो उसकी मन से, कि अस्तित्व बना रहे उसका और सेवा हो उसकी मन से। आओ प्रकृति संवार ले हम, दो दो पेड़ लगाए हम, आओ प्रकृति संवार ले हम, दो दो पेड़ लगाए हम। लेने से ज्यादा दें उसको तो प्रकृति का प्यार मिले हरदम, लेने से ज्यादा दें उसको तो प्रकृति का प्यार मिले हरदम। धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ किया आपने, प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया है। प्रकृति हमें सब कुछ देती है फिर भी मानव उसकी देखभाल नहीं करते हैं, और आज इसी का परिणाम है जो हम सब ऑक्सीजन की कमी से समस्या भुगत रहे हैं। इसी के साथ ही मैं दो पंक्तियों के द्वारा आदरणीय सत्येंद्र पांडे शिल्प जी को दो पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। जो मानव
अमानवीय कार्य करते हैं, जो मानव अमानवीय कार्य करते हैं वो कभी मानवतावादी नहीं बन सकते, वो कभी मानवतावादी नहीं बन सकते। ये व्यवहार ही दुखों का कारण बनते हैं, ये व्यवहार ही दुखों का कारण बनते हैं। सद्गुणों से ही मानव सरल बनते हैं, सरल बनते हैं, सद्गुणों से ही मानव सरल बनते हैं। आदरणीय सत्येंद्र पांडे जी, आप पटल पर आए और अपनी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। माँ शारदे के श्री चरणों में नमन करते हुए वह पटल पर उपस्थित समस्त आदरणीय महान भाव और संचालिका महोदय, आपको बहुत बहुत सादर नमन। मुझे वीडियो ऑफ करना होगा क्योंकि कविता मोबाइल में ही है, तो उसके मैं अनुमति चाहूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है सर आपका। जी जी, आज की विधा अनुसार मेरा कविता है और उसका शीर्षक है प्रकृति और हम। प्रकृति अर्थात प्रभु की कृति, प्रकृति अर्थात प्रभु की कृति, वेद पुराण मानस की श्रुति, वेद पुराण मानस की श्रुति, सुंदर अनुपम अद्भुत सुहावनी, सुंदर अनुपम अद्भुत सुहावनी, अति मनोरम अतिशय लुभावनी, अति मनोरम अतिशय लुभावनी। इस प्रकृति से ही है वजूद हमारा, इस प्रकृति से ही है वजूद हमारा, इस प्रकृति से है यह संसार सारा, इस प्रकृति से ही है यह संसार सारा। आज हर तरफ प्रकृति का हो रहा दोहन है, आज हर तरफ हो रहा है प्रकृति का हो रहा है दोहन, जिससे परेशान है पशु-पक्षी और मानस जन, जिससे परेशान है पशु-पक्षी और मानस जन। हर तरफ चल रहा खिलवाड़ है, हर तरफ चल रहा खिलवाड़ है, प्रकृति के साथ अनचाहा छेड़छाड़ है, प्रकृति के साथ अनचाहा छेड़छाड़ है। कट रहे हैं रोज पेड़, टूट रहे हैं पर्वत, कट रहे हैं रोज पेड़, टूट रहे हैं पर्वत। कब रुकेगा ये दोहन, अन्याय होगा और कब तक, कब रुकेगा ये दोहन, अन्याय होगा और कब तक। क्यों बाढ़, क्यों तूफान, क्यों होता भूकंप है, क्या यह प्रकृति का प्रकोप है या मानव का दंभ है, क्या यह प्रकृति का प्रकोप है या मानव का दंभ है। प्रकृति से हमारा रिश्ता ऐसा है, माँ का प्यार बच्चों के लिए जैसा है, प्रकृति से हमारा रिश्ता ऐसा है, माँ का प्यार बच्चों के लिए जैसा है। मत तोड़ो प्रकृति के नियम, मत तोड़ो प्रकृति के नियम, याद रखो यदि प्रकृति है तो हम हैं हम, याद रखो यदि प्रकृति है तो हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया आपने, बहुत सुंदर शब्दों से प्रकृति का। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया सर आपने, और प्रकृति का वर्णन बहुत सुंदर शब्दों से किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ में अगला क्रम हमारा क्रम संख्या है 6, क्रम संख्या नंबर 3 पर हमारी इंदु उपाध्याय जी हैं। इंदु उपाध्याय जी पटल पर हैं क्या? अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इंदु उपाध्याय जी हैं क्या पटल पर? नहीं है। इसी के साथ ही मैं क्रमांक संख्या 6 पर जय श्री वास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ 2 पंक्तियों के द्वारा। सूरज की किरणें संदेश लाती हैं, सूरज की किरणें संदेश लाती हैं, अंधकार से जागो ये बताती हैं, महक जाते हैं भाव से उपवन यहाँ, महक जाते हैं भाव से उपवन यहाँ, नवीन कविता से परिचय कराती हैं, नवीन कविता से परिचय कराती हैं। मैम आपका स्वागत है पटल पर, आप अपनी काव्य प्रस्तुति कीजिए। धन्यवाद जी। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मैम, सुंदर आवाज आ रही है आपकी। अच्छा जी जी, मैं इस पे माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ और सम्मानित मंच का
सम्मान करते हुए नमन करती हूँ। और मेरे विचार से जो आए मेरे भाव में उसको गीत के रूप में प्रस्तुत करती हूँ। प्रभु ने चांद तारों भरा ब्रह्मांड बनाया, उसके गर्भ में ना जाने क्या क्या छुपाया। नीले अंबर को तारों से टांग सजाया, चांद को शीतलता का जामा पहनाया। कभी वाह पूरा कभी आधा, कभी बिल्कुल ना दिखाया, प्रभु ने ये ब्रह्मांड बनाया। सूरज से उसने गर्मी प्रकाश दिलाया, धरा को रंगीन माटी से सजाया। मौसम के अनुकूल फल फूलों को उगाया, प्रभु ने ये ब्रह्मांड बनाया। जीवों को तूने विधाता विचित्र बनाया, किसी को धरा किसी को जल किसी को नभ में उड़ाया। वन नदी पर्वत से धरती को सजाया, प्रभु ने ये ब्रह्मांड बनाया। मानव ने दोहन कर इसको सताया, तेरी कारीगरी को बदरंग बनाया। कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि भूकंप ले आया, प्रभु ने ये ब्रह्मांड बनाया। विधाता ने हमें प्रकृति के सामंजस्य बनाया, पर नादान प्राणी तू समझ न पाया। प्राण वायु देने वाले वृक्षों को कटाया, अपनी कृतियों को बिगड़ते देख प्रभु ने सबक सिखाया। प्रकृति के साथ जीना हमें समझाया, तभी सुख के में गाएंगे ये है बताया। धरा को धानी चूनर पहनाया, घने प्राणदाता वृक्ष को लगाया। तब प्रकृति खुश हो जाएगी, हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचाएगी, हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचाएगी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर गीत है आपका मैम। हमें प्रकृति आपदाओं से बचाएगी। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है आपने। बहुत ही सुंदर बढ़िया गीत जया आपने लेबन जी, जी, बहुत ही जी। सुंदर मैम। मन खुश हो गया आपका गीत सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बढ़िया आपका। बढ़िया जी जया जी। जी 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 इसी के धन्यवाद। साथ ही मैं क्रमांक संख्या 6 पर आदरणीय जय श्रीवास्तव जी को 2 पंक्तियों के द्वारा आमंत्रित करती हूँ। सुनिएगा, आपके लिए ही है। बेवजह कुछ होता नहीं, बेवजह कुछ होता नहीं, आंसू कभी छुपते नहीं, जो होते हैं सच्चे आशिक वो कभी टूटते नहीं। कह दो इन ठोस दीवारों से, कह दो इन ठोस दीवारों से जो सुनती हैं आवाजें, बेवजह इस जमाने में कुछ होता नहीं, बेवजह इस जमाने में कुछ होता नहीं। आदरणीय जय श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए और अपना काव्य प्रस्तुति कीजिए। उषा जी इनका हो गया है अभी, हो गया मैम? अच्छा ओके, आप आगे लीजिए। इसके साथ ही मैं आगे क्रमांक संख्या 7 है। इस आदरणीय रमेश कुमार जी हैं, मैं उनको 2 पंक्तियों के द्वारा आमंत्रित करती हूँ। जब तक रहेगी आंखें, जब तक रहेंगी आंखें, इंतजार रहेगा, हृदय की ना टूटे लड़ी तो आस रहेगा। पहुंचना होगा हमको क्षितिज के उस पार, मिलने की घड़ी का सुख में अनुभव रहेगा, मिलने की घड़ी का सुख में अनुभव रहेगा। आदरणीय रमेश कुमार जी, आपका पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और काव्य प्रस्तुति करें। धन्यवाद उषा जी। हमारी आवाज जा रही है? जी बहुत हेलो। सुंदर आ रही है आपकी आवाज। अच्छा ठीक। मैं डॉक्टर रमेश कुमार निर्मेश, काशी की पावन धरती से मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का अभिनंदन व प्रतिभागियों का सम्मान करता हूं। विशेष सम्मान संचालिका उषा जी, मीरा जी व करुणा जी के लिए।
मित्रों, विश्व की जननी प्रकृति की पीड़ा से हम सभी विज्ञ हैं। जिस तरह से इसका दोहन अनवरत जारी है, इसका परिणाम एक एक कर मानव को अपना ग्रास बनाती चली जा रही है। समय रहते यदि चेता नहीं गया तो परिणाम और विस्मयकारी और ध्वंसकारी होंगे। पूरी मानव जाति विनाश के कगार पर होगी, फिर हम स्वयं को माफ नहीं कर पाएंगे। मुट्ठी भर सुविधा भोगी वर्ग, चाहे वो व्यक्ति हो, समाज हो या राष्ट्र हो, अतिरेक सुविधा की चाह ने समस्त मानव जाति को खतरे में ला दिया है। इसी पीड़ा और समाधान के आलोक में मेरी यह रचना प्रस्तुत है। उम्मीद है कि आप सभी का स्नेह मिलेगा। जी, स्वागत है सर आपका। सदा प्रकृति करती है पोषण, बनी हमारी आज है माता। अपने हाथों गला घोटते, बात समझ नहीं क्यों आता। कुछ कटती है मजबूरी में, कुछ कटती है मजबूरी में, कुछ को काट दिया भोगों ने। कुछ है अपनों से ही कटती, कुछ को काट दिया लोगों ने। बंजर वसुंधरा है हो चुकी, अब नीलांबर की पारी है। नाहक क्यों उद्यत विनाश को, क्या दुनिया सिर्फ तुम्हारी है। आज ले रहे भर भर थाली, कल वापस भी करना होगा। सोचो तब क्या हो निर्मेश, बचा शेष जब